अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा 4A के पहले के 4 खंड हम लोगों ने कर लिए थे और आगे की उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे और खो भी जाएंगे। ठीक है, मैं आगे का नहीं करा रहा हूं, अब दूसरे का एक खंड करा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि दूसरा खंड आप अपने आप कर लोगे। एक आध को बुला के भी करवा के देख लूंगा। सही है, क्या है दूसरे का हम करते हैं, बता दूसरे का कौन सा खंड करें, पहला या दूसरा? दूसरा करें। चलो ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, 3y धन 1/4y पे घात 3, यानी कि 2 पद हैं, उनका योग है और उस पे पूर्ण घन है। इसका मान निकालना है तो ये a + b होल क्यूब के रूप में है ये, तो लिखेंगे सर्वसमीका a + b होल क्यूब बराबर a³ प्लस, अब ये लोग कह रहे थे ना पहले b³ लिख दो, पहले b³ लिख करके ही कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b का प्रयोग करने क्या हो जाएगा, 3y धन 1/4y पे घात 3 बराबर, यहाँ पे a कितना है और b कितना है, ये तो ये a हो गया और ये b हो गया। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। अब a की जगह पे ये लिख देंगे और b की जगह पे ये, यानी कि a का घन यानी 3y का घन धन 1/4y का घन। और देखो हम ब्रैकेट के अंदर करके लगा रहे हैं, अगर कोष्ठक में नहीं लगाते तो ये घन केवल y को मिलता, 4 को नहीं मिलता, और यहां लगाते तो केवल 1 को मिलता, 4y में से ना 4 को मिलता ना y को मिलता। इसलिए कोष्ठक में लगा दिया तो ये घन इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इस पर भी होगा। ठीक, बराबर वो सॉरी धन 3 गुणा 3y गुणा 1/4y और कोष्ठक में 3y धन 1/4y। अब ये कितना जाएगा, 3 × 9 = 27, y पे घात 3 धन 1/4 चौक 16 चौका y पे घात 3 धन 3 × 9 और y से देखो y कट गया 9/4 और कोष्ठक में 3y धन 1/4y। देखो उत्तर इसी रूप में होगा जहां तक उम्मीद है। देखो या अंदर गुणा की गई है, अगर की गई होगी तो गुणा भी कर देंगे अंदर। इसी रूप में या और ब्रैकेट के बिना लिखा हुआ है, ऐसे ही होगा इसका उत्तर। और चाहो तो अंदर 9 से गुणा कर सकते हैं, 9 × 27 y/4 और 9/4 चौक 16y, ये भी उत्तर हो सकता है। ऐसे भी सही है। हो गया, आया समझ बेटा? चलिए अब मैं पहला वाला अपने आप कर लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। इसका जो पहला खंड है वो अपने आप करना, तीसरे का। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें कह रहे हैं कि सर्वसमीका निम्नांकित के मान सर्वसमीका a धन b पे घात 3, क्या हुआ शिवा? तब देख लो आराम से, वरना समझ में नहीं आएगा बेटा। आपस में बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये 2-3 मिनट जैसे समझ लेते तो सवाल समझ में आ जाते हैं, फिर नहीं तो फिर नहीं आते। कहते निम्नांकित के मान सर्वसमीका a धन b पे घात 3 बराबर 1 पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब इस सर्वसमीका की सहायता से इनके मान ज्ञात करने हैं। देखिए हम पहले एक का चीज समझ ले तो समझ में आ जाएगा। हम जरा गुणा करते हैं, 30 × 30। तरीका क्या होता है इसका गुणा करने का? अंत में जितने जीरो हैं वो शून्य ऐसे लगा दीजिए और इनकी गुणा अशून्य अंकों की गुणा कर दीजिए। 3 × 3 = 9। हमने कहा 400 × 400, तो पहले कितने शून्य लगा देंगे? और 4 चौक 16। तो ये गुणा करना हमें थोड़ा सा आसान होता है। हमने कहा 50 पे घात 3, 50 पे घात 3, तो 3 तो शून्य लगा दीजिए पहले ही,
हैं? हाँ, 25 पंजे 5 का घन 125। ये इतने आसान हम लोगों को हो जाता है। ये हम लोगों ने जब वर्ग कर रहे थे तब भी हमने ये चीजें सीखी थी। पिछले वर्ष जब हम 7वें में थे और जब हमने सर्व समीकरण सीखी थी तो ये सब काम हमने तब भी बताए थे। तो आज ये और एक बार स्पष्ट कर दिया। तो अब देखिए, अब हम लोग सवाल को करते तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें करने में। अब ये कह रहे हैं कि इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इनका मान ज्ञात कीजिए। बताओ, एक मान बताऊंगा मैं सिर्फ, बाकी आपको खुद करने हैं। बताओ कौन सा वाला निकालूं? पहले ही बता दें ना, करवाए ना रहे, बताए रहे कौन सा करने, बताओ। तो आप रहने दो, फिर आप रहने दो, और बताओ कौन सा बताएं, बताओ कौन सा बताएं, पहला बताएं, दूसरा या तीसरा, बोलो। चलो पहला बताते हैं, पहला देखते हैं कितना है, 31 पे घात 3। तो 31 पे घात 3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 31 गुणा 31 गुणा 31। तो थोड़ी लंबी गुणा हो जाएगी, सही है। तो हमने बहुत आसान तरीका निकालने के लिए क्या किया कि 31 को क्या लिख सकते हैं हम, 30 धन 1 पे घात 3। 30 धन 1 कितना हो गया, 31 हो गया। अब यहां पे a कितना हो गया, 30, और b कितना हो गया, 1। वो जो सर्व समीकरण कहा है इन्होंने, उस सर्व समीकरण का हम यहां पर प्रयोग कर लें। तो यहां लिख देंगे सर्व समीकरण, हाँ अभी बुला रहे हैं बेटा, सर्व समीकरण इस सर्व समीकरण का प्रयोग करने पर अब a की जगह पे ये मान लेंगे और b की जगह पे ये, यानी कि 30 धन 1 पे घात 3 बराबर, आ जा भैया, बहुत कह रहे हैं मोनू, आ जा, आ जाने मोनू को, आ जाने दे, अगला तुम कर लेना। चलो अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए सब बच्चे। देखो क्या किया हमने, a की जगह पे 30 रख दिया और b की जगह पे 1, यही तो किया है सब में है। अब हल करेंगे, चलो बताओ। हाँ 3 3 9, एकम 9 तो ही होगा, जोड़ेंगे नहीं ये, इन्हें भी जोड़ लो, कितने हो गए। ये लो डस्टर से साफ कर लो, गंदा लग रहा होगा वहाँ, ये साफ करके नहीं, बोलो अब लिखो। इसका भी तरीका यहीं पे बता दूं मैं, अंत में शून्य शून्य ऐसे लिख दो पहले, अब 9 से गुणा करते जाओ, यहीं पे कर लो,
हैं 9 किधर से हाँ इकाई किधर से करेंगे? 9 से कर रहे हैं ना, तो 9 से पढ़ो। हाँ या तो 31 का पहाड़ा आता हो, बस आई गुणा करना, नहीं आई समझ में, शून्य ऐसी लग गया, और 9 से 31 की गुणा करिए, 9 एकम 9 और 9 तियां 27, और नहीं आता तो ये आप रफ में कर सकते हो। अब इन सबको जोड़ लो, लिख करके रफ में लिख के जोड़ लो, रफ में लिख के जोड़ लो। साइड से हट करके लिखते बेटा, बिल्कुल सामने खड़े होकर लिखते हो तो पीछे वालों को दिखता नहीं है। उसने बताया था मैंने लिखना, हाँ आप ऐसे लिखो तो पीछे दिखेगा। आप गलत करोगे तो बच्चे बोल देंगे वहां से गलत कर दिया, गलत कर दिया, क्यों? हाँ इसलिए कहता हूं अंकों को थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए। अब 27,000 में इन्होंने पास पास लिखे तो नीचे वाले देखो डिस्टर्ब हुए दिख रहे हैं हल्का सा। अब कोई बात नहीं, चलो जोड़ लो, है ना। इसलिए थोड़ा अंकों को दूर दूर लिखा करो तो आपका स्पष्ट लिख जाएगा। $29,791 यही है। अरे वाह, पंकज ने बहुत जल्दी चेक कर लिया। बहुत सुंदर, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। वैसे इसमें गुणा करनी पड़ती, बहुत लंबी गुणा हो जाती, ऐसे करने में थोड़ा सवाल आसान हो गया, है ना। अब बाकी दोनों अपने आप कर लोगे या करवाऊं एक और? आरती, हाँ भाई इधर पवनेश कर लोगे? तुम बताओ, हो जाएगा? सोनू कोशिश करो, हैं? करवा दें एक और? चलो ला भाई एक और करवा देना, लाओ। सोनू ने कह दिया तो करवा देना है। रुक गया, मैं यहाँ तक आधा बता दे रहा हूँ। कौन सा बताऊँ? बताओ, दूसरा बताओ या तीसरा बताऊँ? बोलो निशा, बताओ कौन सा बताऊँ? तीसरा बताऊँ? कितना है बताओ? 201 पे घात 3। 201 को बाकी नहीं बोलेंगे। निशा बताओ 201 को क्या लिख सकते हैं हम? वो कोई बात नहीं, जब अकेली संख्या होती तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बताओ क्या लिख सकते हैं? 201 को जोड़ के रूप में लिखेंगे। कितने कितने का जोड़ लिखेंगे? बताओ भाई, ऐसी संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखो जिसका घन करना आपको आसान रहे। नहीं आप नहीं, आपसे नहीं पूछा मैं। हाँ बताओ कितने में कितना जोड़े कि संख्या बड़ी आसान सी बन जाए। 201 को लिखना है, किस रूप में लिखें? यहीं पे खेल है। अगर इतनी ही समझ में नहीं आई तो कितने का घन आसान रहेगा? जैसे हमने 31 को क्या लिख दिया था? 30 धन 1, एक अंक है उसके आगे 0 0 और दूसरा अंक वैसा। तो ऐसे तो ना, एक के आगे 0 0 हो जाए किसी एक अंक के आगे और बाकी एक अंक अलग हो जाए। कैसे बनेंगे? 20 प्लस 1, और 20 में 1 जोड़ोगे कितना होंगे? कोई बात नहीं, अभी समझ रहे हैं कितने हुए और आपको करने कितने हैं? 201। तब तो नहीं हुआ ये। और बताओ क्या होगा? हमें वो बनाने हैं कि 201 आ जाए। तो 2 का स्थानीय मान 20 दहाई है या सैकड़ा है? ये 2 जो है ये सैकड़े का है या दहाई का है? सैकड़े का है। तो कितना होना चाहिए था? यहां पर कितना होना चाहिए था? 200। अगर यही आपका 20 की जगह होता 200, अब कितने होगा ये? 200 में 1 जोड़ा कितने हो गए? हुए या नहीं हुए? अब घात 3। अब a का मान कितना है? और b का मान कितना है? 200 का घन कितना होगा? अब कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? ये 2 हैं, 2 के 3 गुना नहीं, वर्ग में 2 होंगे और घन में 6। 2 जीरो गुणा 2 जीरो गुणा 2 जीरो होंगे ना, कितने जीरो हो जाएंगे? 6। और 2 का घन कितना होगा? 8।
तो 8 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 200 का घन हो गया, 1 का घन 1 ही होता है, इस रूप में लिख करके कर लेंगे, है ना। चलो एक मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे लिख नहीं रहा हूं, सीधे बता देता हूं कितना होगा। 200 का घन धन 1 का घन धन 3 गुणा 200 गुणा 1 और ब्रैकेट में 200 धन 1, ये कितना हो गया? 8 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 धन 1 धन 600 और गुणा 201, ये तो हुआ। आया समझ में? भाई 200 का घन 2 शून्य है, 2 तो जितनी घात होती है उतने, जितने शून्य होते हैं उतने से गुणा करके आगे उतने शून्य बन जाते हैं। 2 3 6 शून्य हो गए। और 2 का घन कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का घन 1 और 2 3 600 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 201। अब कितना हो गया? 8 के आगे 2 3 4 5 6 धन 1 धन 600 की गुणा करेंगे, अंत में कितने जीरो लगाएंगे? कितने जीरो लगेंगे अंत में? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो वाला, यहाँ तो अशून्य अंक शुरू हो गया, तो 2 शून्य लगा दिए। अब 6 से गुणा कर लो, 6 एकम 6 दूनी, इतना आ गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, 1 आ गया इकाई के अंक पे, दाई के अंक पे 0 आ गया, सैकड़े के अंक पे 6 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 3 6 हैं, 3 3 6, 1 आ गया, फिर 8 आ गया। लो जोड़ लेना आप लोग, मैंने वैसे लिख के जोड़ दिया, आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना, ये उत्तर हो गया। देखो मिलाओ, इतना ही है। यही है। लो, हल करने में कोई समय थोड़ी लगता है, लेकिन इन सवालों को ये आएंगे तब। 2 चीजें, एक तो आप नियमित स्कूल आओ, क्योंकि बीच की अगर आपने एक भी चीज छोड़ी है, आपने वर्ग और वर्गमूल छोड़ दिया है, अगर आपने घन और घनमूल छोड़ दिया है, तो आपको इन सब में समस्याएं होंगी। जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आप एक दिन विद्यालय नहीं आते हो तो आपको 15 दिन तक हो सकता है सब पढ़ाई समझ में ना आए, हो सकता है 1 हफ्ते तक पढ़ाई समझ में ना आए, हो सकता है 6 महीने तक पढ़ाई समझ में ना आए, जब तक वो चीज़ आपको दोबारा नहीं, जिस दिन आपको दोबारा बता दी गई। अब ऐसे बीच में हम बीच में बता रहे हैं, वैसे पूरा एक पाठ हुआ था जिसमें हमने घन करना सीखा था, जिसमें हमने वर्ग करना सीखा था। अब वो आपने अगर नहीं किया है तो इसमें आप केवल दाएं बाएं देखोगे। इसलिए बार बार कहता हूं, विद्यालय से आप अगर एक भी दिन गोल मारते हो तो इसका कितना नुकसान होगा। पढ़ाई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आज आ गया तो मैं आज भर का मुझे आ जाएगा ना। पढ़ाई आपस में जुड़ी हुई है, खासतौर से गणित। अगर आप कल नहीं आए थे तो आज की पढ़ाई आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। सही है? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको रोज का मतलब रोज ही आना है। ये नहीं कह रहे यार हम हफ्ते में 3 दिन जाते तो हैं तो आधी आ जाए पढ़ाई समझ में, आधे दिन चलेगा ना। आधे दिन छोड़ो, अगर आप एक भी दिन गोल मारा तो आपको 0 पढ़ाई आएगी। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भाई अरे बच्चे को कुछ आया नहीं, हम तो बच्चा रोज भेज रहे हैं, लेकिन आपने एक दिन नहीं भेजा, उसका कितना नुकसान हो जाएगा ये तो भगवान ही जानता है फिर, है ना। तो उतार लीजिए इसके लिए और घर से खुद करके लाइए, ठीक।